यदि चारित्र नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो दर्शन विधि नहीं है। सुन हो चुके तुम लोग? बहुत सुंदर, समझ आ रही है? बहुत अच्छा समझ आ रहा है अच्छे से। समझो, पहचान करो पहले अपनी। तुम अपनी पहचान करो। तुमने अपने को नहीं पहचान पाया अभी। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। यदि तुम अपने को पहचान लेते ना तो भगवान के स्वरूप को भी देख लेते तुम। सबसे पहले तुमने पहचान छोड़ दी, इसलिए तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीव पुद्गल के अंदर आत्मा का वास नहीं है। यदि तुम अपने को पहचानते ना तो आत्मा का वास होता, वो आत्मा से भगवान का स्वरूप दिख जाता, तो चारित्र तुम्हारा आ जाता। सब मनुष्य अपने चारित्र को देखो पहले अंदर से झांक कर। किसी का चारित्र सही नहीं है। नाराज नहीं हो जाना मुझसे कि चारित्र गिरा दिया मेरा, क्योंकि मेरी समझ में तुम्हारा चारित्र नहीं आया, इसलिए मैंने कह दिया। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का चारित्र सही नहीं है। अब चारित्र सही नहीं है, तुम्हें चौराहा कैसे दिख जाएगा? यदि चारित्र होता तो चौराहा दिख जाता। स्वयं चौराहे पे तुम खड़े हो, स्वयं तुम्हारा पुद्गल चौराहा है। रास्ता चौकोर नहीं है, रास्ता का चौराहा नहीं माना जा रहा है, इस पुद्गल का चौराहा माना जाता है, क्योंकि इस पुद्गल में जीव ने वास किया है। ये पुद्गल को लेकर खड़ा है चौराहे पर, इसलिए मां को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है। हमको ऐसी रास्ता दिखा दो जिससे मैं सही मार्ग पर लग जाऊं। यदि तुम्हारा चारित्र सही होता तो बंधु हो, तुम्हें रास्ता मिल जाता, तुम्हारा चौराहा तुमको दिख जाता। क्योंकि तुम्हें अपना चौराहा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुमने भगवान को मानना छोड़ दिया है। किसी को नहीं दिख रहा है, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे ज्ञानी का जीवन हो, चाहे तपस्वियों का जीवन हो, चाहे वृत्तियों का जीवन हो, अपना चौराहा किसी को नहीं दिख रहा है। चौराहा दिखता तो इनको पाकर माया के चक्कर में नहीं पड़ते। बंधु, अपने ज्ञान की ज्वाला को जगाओ। ज्ञानी होते धर्म को भागों में नहीं बांटते। किन किन भागों में बांट दिया धर्म को? समझो, वही मूर्त है, वही प्रतिमा है, वही प्रतिबिंब है, वही रास्ता है, सब उसी पर चल रहे हैं। लेकिन मानने का क्रिया गलत अलग अलग करती है। एक ज्ञान की उपलब्धि की कमी है। मैंने धर्म में भी भेद निकाल दिया है, समझो। मैंने धर्म में भी भेद निकाल दिया है। शास्त्र वाला शास्त्र पे नहीं है, निश्चय वाला निश्चय पे नहीं है, व्यवहार वाला व्यवहार पे नहीं है।
तीनों रास्ते से विचलित हैं। ज्ञानी है तो तब नहीं है, समझो बंधु, यदि गृहस्थ के जीवन में है तो संयम नहीं है। यदि मैं गृहस्थ हूं पर शास्त्र के रास्ते पर हूं तो मैं मां को नहीं पहचानता हूं। मेरी मां कौन है उसको नहीं पहचानता है। बताओ, तीनों विद्वान, तीनों ज्ञानी रास्ते से विचलित हो गए। न किसी ने मां को पहचान पाया, न किसी ने देवादेव अरहंदेव को पहचान पाया, न किसी ने परम पिता को पहचान पाया। धन्य बंधु, कैसे ज्ञानी हो तुम। इससे अज्ञानी साजा, इससे अज्ञानी अच्छा। लाठी के लेकर चल तो दिया, लाठी का सहारा लेके चल तो दिया, परम पिता के चरणों में झोंक गया, कुछ नहीं देखा। उसने इन पत्थर को भगवान मान लिया, इनको देवादेव अरहंदेव मान लिया, कुछ नहीं देखा। लाठी को धर के झुक गया, लाठी को धर के झुक गया। अपनी करुणीय आवाज से अपने गृहस्थ जीवन की कथा सुनाने लगा। उनने सच्चा भगवान उसने अपने हृदय में इनको बसा लिया, अपने सूने मंदिर में इनको बसा लिया। जब इनको अपने अंदर बसा लिया तो इनका स्वरूप उसके अंदर पहुंच गया। पृथ्वी में नहीं, स्वरूप पहुंच गया, गदगद हो गया। देखो, मूर्ख चढ़ गया, ज्ञानी नहीं चढ़ पाया। वो ज्ञान को ही बता रहा है। शास्त्र वाला शास्त्र को बता रहा है, व्यवहार वाला व्यवहार को बता रहा है, निश्चय वाला निश्चय को बता रहा है। ये बता ही रही है। बंधु, जिसने श्रद्धा को कर लिया सच्चा श्रावक बन गया। श्रद्धा श्रद्धा होती है, विवेक होता है और क्रिया होती है। ये तीनों एक हो जाते हैं, अपने आप आ जाएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वह क्रिया से सही चलेगा और विवेक से सही चलेगा, क्योंकि भगवान के पास विनय भावना से, करुणामय से, बिना सहारे के जब हम अपनी कथा सुनाएंगे तो वही सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनने पाएगा। क्यों? मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसलिए अपने मन के अंदर इस सूने मन मंदिर में हमने इनको विराजमान कर लिया। मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं,
मैं किसी का रिश्ता नहीं, मुझसे किसी से व्यवहार नहीं, हमें किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं। हमारे नेत्रों ने तो, मेरे नेत्र के दिव्य दृष्टि ने तो प्रतिबिंब को देखा है, प्रतिबिंब का स्वरूप मान लिया है। जब मैंने स्वरूप मान लिया तो स्वरूप मेरे अंदर प्रवेश कर गया, मैं जागृति में पैदा हो गया, मैं जग गया। अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। देखो भाई बंधु, विनय में भगवान होता है, विनय में धर्म होता है, विनय में संयम होता है, विनय में सत्य होता है, विनय में मर्यादा होती है, विनय में संयम होता है। सारे काम विनय से बनते हैं। विनय नहीं है तो नियम भी नहीं है। वो विनय है तो नियम भी है, ये सब गुण संपन्न है। बंधु, किसी से लेने नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, स्वयं की जागृति को जगाना है। यदि मेरी जागृति जग गई तो इनका स्वरूप अंदर प्रवेश हो जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। स्वरूप जब मेरे अंदर पहुंच गया तो मुझको कोई धक्का देने वाला नहीं है, मेरे शरीर को कोई छूने वाला नहीं है। किसी शक्ति, किसी की आपत्ति, किसी की वेदना मेरे शरीर को छू नहीं सकती है। क्यों नहीं छू सकती? मेरे अंदर भगवान का स्वरूप है, इनके सिवा कोई दिखता ही नहीं है मुझको। अब मेरी आंखों में छा गए हैं ये, मेरी भावना में छा गए हैं, मेरी दिव्य दृष्टि में छा गए। सोते जागते ये हटते नहीं, तो इस भरत भूमि पर कोई मेरा बिगाड़ने वाला नहीं है। समझो, क्यों? मेरे पास वो हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं तो सारे हथियार नीचे चले जाएंगे। उनके पास वो हथियार है, हमारे पास वो हथियार है, उन हथियारों से वो हट जाएगा। कई कदम, कई कोस, सब अग्नि को भी जल बनना पड़ेगा। बंधु, जब तक तुम लाठी लेकर नहीं चलोगे, अपने शरीर को यदि तुमने भिखारीपन में नहीं ले आया, तो तुमने कुछ नहीं कर पाया। भगवान के पास भिखारी ही लौटता है। किस बात का भिखारी बंधु? किस बात का भिखारी? मैं इनकी स्वरूप का भिखारी हूं, मैं इनके रूप का भिखारी हूं, मैं इनके प्रतिबिंब का भिखारी हूं, मैं इनके संयम का भिखारी हूं। और किसी का भिखारी नहीं हूं। सुनते जाना बंधुओं, भूल चूक हो जाए फिर तुम सोचो हमें किसका भिखारी बनने पड़ेगा। मैं भिखारी नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम्हारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं भिखारी बनकर भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। कैसे ना, छत्ती बन के जाना चाहिए, तलवार लेके जाना चाहिए भगवान के पास। उन ज्ञानी को समझा दो, वो ज्ञानी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे सुन लें,
कि उसको कैसा भिखारी बनना पड़ेगा। समझो, आत्मा किसको चाहती है? जीव किसको चाहता है? जीव कठोर होता है, आत्मा मुलायम होती है, दोनों के वशीभूत होती है। समझो, जब आत्मा इनको देखकर गदगद हो जाती है तो ये पुद्गल अर्पण हो जाता है। जहां से गदगद की भावना शरीर के अंदर बदल जाती है तो आंखियों से नीर बहने लगता है। तुम्हारी मूरत, सुहानी मूरत, तुम्हारा स्वरूप, निश्चय स्वरूप पहचान की दंग हो गया। अखियां इस शरीर को धो देती हैं, शरीर का मैल धो देती हैं। कौन सा मैल? अहंकारी, मानी, कपटी, छल, क्रोधी, उसके मैल को धो देती है। देखो, जब आत्मा गदगद हो जाती है तो इन आंखों में कोई दिखता नहीं है, केवल ये देखते हैं तो मैं दिखता हूं। मैं नहीं, जो तुम देख रहे हो तुम देखोगे। मेरा मत समझ लिया कि मैं देखूं, मैं नहीं देखूंगा।